वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का दैट इज क्या हो जाएगा, प्रिज्म। देखिए प्रिज्म पढ़ना है लेकिन ये हमको बेसिक लेवल पे पढ़ना है। क्लास 8 के लिए बस थोड़ा बहुत चीज़ें क्या करनी है, हमको क्लियर करना है, टर्म्स क्लियर करना है, प्रिज्म बताना है। और क्लास 10 के लिए आप देखोगे शायद मैं एक वीडियो आपको बनाकर दे दिया हूँ, तो अगर आपको एडवांस वर्जन देखना है तो आप वहाँ देख सकते हो, प्रिज्म देख सकते हो, इसके इक्वेशन देख सकते हो, डेरिवेशन देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, बट ये बेसिक लेवल के लिए है, क्लास 8 के लिए है। तो प्रिज्म की बात कर ले, प्रिज्म आप किसको बोलते हो? तो आप बोले कि ट्रांसपैरेंट। कैसा? ट्रांसपैरेंट ऑब्जेक्ट, डिवाइस, कुछ भी बोल लो आप, having the triangular base and the rectangular refracting surface is said to be क्या कहलाएगा, प्रिज्म। अगर बहुत बेसिक लेवल पर डेफिनेशन दें, कुछ इसमें बड़ा एडवांस लेवल ना जोड़ें, तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गया किसका, प्रिज्म का। तो आप प्रिज्म का सबसे पहले डेफिनेशन दे दो, जो सबसे इजी तौर पर डेफिनेशन हो सकता था। आप डेफिनेशन क्या देते हो? डेफिनेशन आप ये देते हो कि अ ट्रांसपैरेंट, क्या लिखेंगे आप? अ ट्रांसपैरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, refracting surface having triangular base, and rectangular base तो अपने पास है, ठीक है, and rectangular refracting surfaces is called prism। तो मतलब देखो, बहुत क्लियर सी बात है कि आपके पास अगर ये 2D व्यू देखो, तो 2D व्यू में ही आपको क्या होगा, 2D में ही आपको करना होगा। तो 2D हम आपको व्यू दिखाते हैं, तो आपको कुछ समथिंग ये ऐसा दिखेगा। अगर आप देखोगे तो 2D में आपको ये ऐसा ही दिखेगा। तो इस तरह से, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है जिस पे ये टिका होगा, दैट इज सेड टू बी दिखा जाएगा, इसको आप बोलोगे बेस। एंड जिस पोर्शन से लाइट मेरा इंटर करेगा या जिस पोर्शन से लाइट मेरा लीव करेगा, सपोज करो यहां से मेरा लाइट क्या किया, बाहर निकल आया, तो जिस पोर्शन से लाइट मेरा इंटर करेगा या जिस पोर्शन से लाइट मेरा लीव करेगा, दैट इज सेड टू बी द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अच्छा, आप ए बी सी ले लो, ये ए बी सी कुछ भी नाम दे देते हैं, तो आपको कुछ समथिंग इसी तरह का आपको दिखेगा। तो प्रिज्म समझ में आ गया। अच्छा, प्रिज्म से अब बात करते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। जो फर्स्ट बात कर रहे हैं दैट इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो देखो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब क्या, प्रिज्म का वो सरफेस जहां से या तो लाइट इंटर करे या जहां से लाइट लीव करे, उस सरफेस को आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। तो यहां पे डेफिनेशन हम लिख देते हैं, द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, through which light enter or leaves is called रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उसको आपने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद और एक वर्ड आता है आपके पास, क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो वर्ड समझना जरूरी है, एंगल स्पेशली जरूरी है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप सिर्फ ये बेसिक के लिए कि यहाँ से मेरा लाइट इंटर करा, यहाँ मेरा लाइट लीव किया, इन दोनों सरफेस को आप क्या बोले, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अच्छा, अब आ जाता आपके पास क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्योंकि अब ये एंगल वाली जो बात है ये आपको डेरिवेशन वगैरह में बार बार यूज होता है। चलिए जरा सा एंगल तो पहले मैं समझा दूं फिर लिख देता हूं आपको। तो देखो, ये और ये मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो मेरा एंगल बनता है उसको आप क्या बोले, एंगल ऑफ प्रिज्म।
ये और ये मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सपोज करो अगर ये बेस होगा तो ये और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये इन दोनों के बीच जो अगर एंगल बनता है दैट इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन एनी टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज सेड टू बी द एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए मैं लिख भी देता हूं आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन any two refracting surface, any two refracting surface, refracting surface of the prism, surface of the prism is called angle of prism, angle of prism। अब देखिए जरा सा कुछ चीजें समझते हैं, अब और दो वर्ड समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं क्या कि अगर एक प्रिज्म से लाइट मेरा रिफ्रैक्ट करेगा तो उसके संग क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कंडीशन आएंगे, तो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर कुछ टर्म्स हम लोग समझते हैं। अब सपोज करो हमने एक रे ऑफ लाइट ले लिया, ये रे ऑफ लाइट मेरा क्या किया, इस सरफेस पे मेरा एंटर करा। अब सपोज करो हमने व्हाइट लाइट ले लिया, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट ऑब्वियसली इससे पहले वीडियो में या आप वीडियो जाकर देखना, वहां पे प्रूफ किया हुआ है कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वहां पे दिया हुआ है थ्रू प्रिज्म एंड थ्रू न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट। सो हमने व्हाइट लाइट लिया, अब जब ये लाइट इंटर करा तो यहाँ पे क्या करेगा, अब ये मिस क्या करेगा, डेविएट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, अलग अलग होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका क्या हो जाएगा, लाइट जो है मीन्स ये डेविएट करते जाएगा अपने रियल पाथ से, अपने रियल पाथ से क्या हो जाएगा, ये लाइट डेविएट करता जाएगा। और ये जब प्रिज्म के बाहर निकलेगा तो ये एक नहीं, जितने कंपोनेंट थे लाइट के उस सारे के सारे कंपोनेंट का आ जाएगा मीन्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, सबके सब सेपरेट हो जाएंगे। तो जब भी एक प्रिज्म से मेरा एक मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट अगर पास हो, अगर सपोज करो क्या होता है, एक व्हाइट लाइट पास होता है तो व्हाइट लाइट क्या हो जाएगा, अपने कंपोनेंट कलर में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये टूटने का जो प्रोसेस है दैट इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन। उसको आप क्या बोलोगे, डिस्पर्शन। एंड टूटने के बाद ये जो 7 कलर आपको मिलेगा, इन 7 कलर को अगर आप किसी स्क्रीन पे इकट्ठा कर लो दैट इज सेड टू बी द स्पेक्ट्रम। इसको आप क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम। लेकिन बट इफ अगर एक मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल आपके पास, उसमें और दूसरा कोई मिक्स ना हो, अगर एक मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट को अगर आप पास कराओगे तो ये इंटर करा, फर्स्ट सरफेस पे मेरे पास क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये बेंड कर गया, एंड अगेन सेकेंड सरफेस पे ये जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेगा अगेन यहां भी आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं क्या, प्रॉपर्ली समझिएगा कि अब हम लोग बात करते हैं डिस्पर्शन की। डेफिनेशन लिख लेते हैं अपना, डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन आप क्या बोल रहे हो, किसको बता रहे हो आप बता रहे हो क्या, व्हाइट लाइट जब मेरा प्रिज्म से पास करेगा तो ये अपने कंपोनेंट कलर में डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसी फेनोमेना को, इसी घटना को आप क्या बताते हो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its component color, किसमें, white light into its component color, its component color is called dispersion of light। उसको आपने क्या बोल दिया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चलिए डिस्पर्शन तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड जो अपने पास है दैट इज द स्पेक्ट्रम, है ना। चलिए जरा सा स्पेक्ट्रम को भी लिख दूं। स्पेक्ट्रम क्या बताया भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब ये व्हाइट लाइट डिसोसिएट हुआ अपने कंपोनेंट कलर में, जैसे 7 कलर में,
तो अब ये इन 7 कलर को अगर आप स्क्रीन पे कैप्चर कर पाओ तो इसको आप क्या बोलोगे? स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड ऑफ 7 कलर, 7 color obtained on the screen, obtained on the screen after dispersion of white light, of white light is called spectrum। तो ये स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, डिस्पर्सन समझ में आ गया, स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। तो ये जो बेसिक टर्म्स था वो बेसिक टर्म्स वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अभी तो ढेर सारा टॉपिक बचा हुआ है।